रामगोपाल पप्पू लोधी, विधायक जसराना। मैं आज आप सब लोगों को ध्यान से सुनिए इस शख्स की बात। ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि आम जनता से चुनकर बना एक विधायक है, जो दरखास्त लगा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से और उसकी बदइंतजामी की पोल खोल रहा है। विधायक सत्ताधारी दल बीजेपी से है। इन विधायक जी का नाम पप्पू लोधी है। इनकी पीड़ा को सुनिए, बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं। विधायक जी को कोरोना हुआ है और बड़ी मुश्किल से इनको इलाज मिल पा रहा है। इनकी आवाज़ को सुनिए, कितनी दबी हुई है। इनकी पत्नी को भी कोरोना संक्रमण हुआ है और इनकी पत्नी अस्पताल के बाहर दर दर भटक रही हैं। विधायक जी को पता ही नहीं कि उनकी पत्नी को सही इलाज मिला है या नहीं, उनको बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन उपलब्ध हुआ है कि नहीं, इसी को लेकर विधायक जी व्यथित हैं। अब आपके मन में एक सवाल उमड़ रहा होगा कि एक जनता से लाखों वोटों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का ये हाल है तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल हूबहू यही हो रहा है। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप खुद ही इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से हैं तो ये बदइंतजामी की पोल आपकी आंखों के सामने खुल रही होगी और आपको लग रहा होगा कि आप कितने असहाय हैं। आपके वोट से जो सरकार बनती है, जो आपकी सेवा के लिए है, वही आपके सामने असहाय खड़ी नज़र आ रही है। सरकार के इंतजाम की एक तस्वीर तो आपने देख ली, अब मैं दिखाता हूँ आपको उत्तर प्रदेश की एक दूसरी तस्वीर। आप दूसरी तस्वीर में देख रहे होंगे कि 3 लोग हैं और एक बीमार को वे कंधे पर उठाकर अस्पताल के अंदर लिए जा रहे हैं। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीटती है और उसका जमी पर कोई काम नहीं दिख रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप विचलित नहीं हो रहे होंगे, मैं समझता हूँ, क्योंकि आपको ऐसी तस्वीर और इस समय देखने की आदत पड़ गई है, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल, अखबार में यही तो दिख रहा है। तस्वीरें तो हमारे पास बहुत सी हैं और बहुत सी हम सर्च करके गूगल में देख सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी की तस्वीर हो या ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से दम तोड़ते मरीजों की तस्वीर हो, हम ये देखते चले आ रहे हैं। चाहे वो चिताओं की जलती तस्वीर हो, आप इसी तस्वीर में देखिए, 1, 2, 3, 10, 5 नहीं, लगभग 1 सैकड़ा से ज़्यादा लाशें एक साथ जल रही हैं। एक समय था कि हम पैसों के लिए एटीएम की कतारों में लगते थे, लाइन में लगते थे। हमने नोटबंदी के समय भी यही समय देखा है। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि अब मरने के बाद लाशों को भी लाइन में लगाया जा रहा है, क्योंकि जलाने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। लाशें ही लाशें हर तरफ दिख रही हैं। शमशान घाट में लकड़ियां कम पड़ रही हैं, जलाने वाले लोग कम पड़ रहे हैं। आप ऐसी तस्वीर तो देख ही रहे होंगे। जिन कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रही, वो लोग अपने से इंतज़ाम कर रहे हैं। खुलकर काला बाजारी हो रही है, रेड चल रहा है। अस्पतालों के बाहर रेड कटर मशीन है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब सिनेमा हॉल में कोई नई फिल्म रिलीज होती थी तो लोग ब्लैक में टिकट लेते थे, उसका ज़्यादा दाम देकर टिकट खरीदना पड़ता था। उसी प्रकार आज अस्पतालों में बेड के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए मनमाना दाम देना पड़ रहा है और ये सब दे रही है मेरे प्यारे भारत देश की जनता। मास्क ना लगाने की भूल आज पूरा देश भुगत रहा है। हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बदइंतजामी क्यों है, ये गलती किसकी है। आप सोच रहे होंगे सिस्टम की। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कुछ राज्यों में संक्रमण ज़्यादा फैलने से वहाँ लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, कुछ राज्यों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है।
लेकिन सरकार तो सरकार है, लेकिन जनता तो जनता ही है। वो कहाँ मानेगी इधर उधर टहलने को। समस्याएं भी हो सकती हैं उनकी, क्योंकि जनता को भी तो अपने पेट के लिए इंतज़ाम करना है भोजन का। घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी भी देखभाल करने के लिए, इलाज के लिए पैसा कमाना है। बैंक की ईएमआई भरनी है, बच्चों की फीस भरनी है। इन सब के लिए तो निकलना ही पड़ेगा बाहर। सभी की अपनी अपनी समस्या है, क्या कर सकते हैं। कुछ सरकार की भी समस्या है, कुछ जनता की भी। चलिए मैं आपको विधायक जी का पूरा वीडियो, उनकी मन की व्यथा सुनाए दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा विधायक जी की बात को, हो सकता है ये आपके साथ भी हो जाए। मैं रामगोपाल पप्पू लोधी, विधायक जसराना। मैं आज आप सब लोगों को अपनी व्यादा कह रहा हूँ। मेरी पत्नी संध्या लोधी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी 2008 से। वहाँ उसी ज़मीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया। यहाँ से ले जाके जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। अभी तक हम लोगों का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी रात जगकर पूरे प्रदेश के हालचाल ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने वो धुंधली की भूमिका निभाई है कि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो किया। ईश्वर ना करे कभी किसी गरीब के साथ ऐसा हो। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। अब मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। पता नहीं अभी भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। 3 दिन हो गए, अभी हमें कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है। धन्यवाद।